अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि बासित के दिल में जो कुछ भी नफरत है अपनी माँ के लिए, आयशा जान नहीं पा रही कि ऐसा क्या हो गया था कि बासित इतनी नफरत करता है अपनी वालदा से। क्योंकि आयशा बासित की वालदा को भी अच्छे तरीके से जानती है, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इंसान है। जिसके बाद आयशा बासित को बहुत समझाती है कि वक्त गुजर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आपकी वालदा है, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतने बुरे बेटे हैं आप। ये बात सुन के आयशा की बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित का जो कुछ बचपन में हो चुका, इसी वजह से उसके दरमियान इतनी तलखी, इतना इख्तलाफ और इतना गुस्सा भरा नफरत भरी अपनी माँ के लिए। जिसके बाद बासित कहता है कि हाँ, आयशा से कहते हैं कि हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ, क्योंकि ये नफरत जो मिली है मुझे अपनी माँ के जरिए से ही मिली है। मेरी माँ ने जो कुछ मेरे साथ बचपन में किया वो सब कुछ मैंने अपने अंदर भर लिया है, ये नफरत मुझे अपनी माँ से ही मिली है। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी इख्तलाफात दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करती हैं। आयशा उनको हौसला देती हुई कहती है कि देखना एक न एक दिन बासित मान जाएगा और वो अपनी सारे इख्तलाफात ख़त्म कर देगा, आपसे वो माफ़ी मांगेगा। लेकिन अब बासित की वालदा थक चुकी है। जिसके बाद बासित की वालदा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं और आयशा से यही बातें कर रही होती हैं कि अब बहुत जल्द मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी और फिर वहाँ पर जाकर मैंने रेस्ट ही करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है और बासित को समझाने की कोशिश करती है कि अगर टाइम गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, जो वक्त है इसी वक्त में हमें अपने अपनों की कदर करनी चाहिए। लेकिन बासित नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा को हार्ट अटैक हो जाएगा, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। जब बासित उनके कमरे में आएगा और आयशा भी आएंगे, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई हैं और बासित की तस्वीरों यानी बासित की ड्राइंग की हुई पेपर्स को हाथ में लिया, उसके टेडी बियर्स को खिलौने को, यानी वो बासित दिल जान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन बचपन में जो कुछ हो गया वो इतनी बड़ी गलती हो गई उनसे, लेकिन वो माफ़ी मांग के भी थक गए, लेकिन बासित उनको माफ़ नहीं करता और इसी आस में वो उनकी डेथ हो जाएगी। यानी बासित दरवाज़ा खोलेगा और अपनी वालदा को इस तरह से देखेगा, बासित की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी बासित सोच भी नहीं सकता, इंसान के चले जाने के बाद ही दूसरे इंसान को उसकी कदर होती है। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी वालदा की बिल्कुल भी कदर नहीं, उनको माफ़ नहीं किया और वो इस तरह से उनके साथ रूठ के चली गई हैं। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो गया, लेकिन आयशा उसको संभालेगी, उसको हिम्मत और हौसला देगी। ये ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हब्स नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि बासित के दिल में जो कुछ भी नफरत है अपनी माँ के लिए, आयशा जान नहीं पा रही कि ऐसा क्या हो गया था कि बासित इतनी नफरत करता है अपनी वालदा से। क्योंकि आयशा बासित की वालदा को भी अच्छे तरीके से जानती है, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इंसान है। जिसके बाद आयशा बासित को बहुत समझाती है कि वक्त गुजर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आपकी वालदा है, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतने बुरे बेटे हैं आप। ये बात सुन के आयशा की बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित का जो कुछ बचपन में हो चुका, इसी वजह से उसके दरमियान इतनी तलखी, इतना इख्तलाफ और इतना गुस्सा भरा नफरत भरी अपनी माँ के लिए। जिसके बाद बासित कहता है कि हाँ, आयशा से कहते हैं कि हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ, क्योंकि ये नफरत जो मिली है मुझे अपनी माँ के जरिए से ही मिली है। मेरी माँ ने जो कुछ मेरे साथ बचपन में किया वो सब कुछ मैंने अपने अंदर भर लिया है, ये नफरत मुझे अपनी माँ से ही मिली है। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी इख्तलाफात दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करती हैं। आयशा उनको हौसला देती हुई कहती है कि देखना एक न एक दिन बासित मान जाएगा और वो अपनी सारे इख्तलाफात ख़त्म कर देगा, आपसे वो माफ़ी मांगेगा।
लेकिन अब बासित की वालदा थक चुकी है, जिसके बाद बासित की वालदा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं और आयशा से यही बातें कर रही होती हैं कि अब बहुत जल्द मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और फिर वहाँ पर जाकर मैंने रेस्ट ही करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है और बासित को समझाने की कोशिश करती है कि अगर टाइम गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। जो वक्त है इसी वक्त में हमें अपने अपनों की कदर करनी चाहिए, लेकिन बासित नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा को हार्ट अटैक हो जाएगा, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। जब बासित उनके कमरे में आएगा और आयशा भी आएंगे, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई हैं और बासित की तस्वीरों यानी बासित की ड्राइंग की हुई पेपर्स को हाथ में लिया, उसके टेडी बियर्स को खिलौने को, यानी वो बासित दिल जान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन बचपन में जो कुछ हो गया वो इतनी बड़ी गलती हो गई उनसे, लेकिन वो माफ़ी मांग के भी थक गए, लेकिन बासित उनको माफ़ नहीं करता और इसी आस में वो उनकी डेथ हो जाएगी। यानी बासित दरवाज़ा खोलेगा और अपनी वालदा को इस तरह से देखेगा, बासित की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी बासित सोच भी नहीं सकता, इंसान के चले जाने के बाद ही दूसरे इंसान को उसकी कदर होती है। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी वालदा की बिल्कुल भी कदर नहीं, उनको माफ़ नहीं किया और वो इस तरह से उनके साथ रूठ के चली गई हैं। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो गया है, लेकिन आयशा उसको संभालेगी, उसको हिम्मत और हौसला देगी। ये ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हब्स नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि बासित के दिल में जो कुछ भी नफरत है अपनी माँ के लिए, आयशा जान नहीं पा रही कि ऐसा क्या हो गया था कि बासित इतनी नफरत करता है अपनी वालदा से। क्योंकि आयशा बासित की वालदा को भी अच्छी तरीके से जानती है, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इंसान है। जिसके बाद आयशा बासित को बहुत समझाती है कि वक्त गुजर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आपकी वालदा है, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतने बुरे बेटे हैं आप। ये बात सुन के आयशा की बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित का जो कुछ बचपन में हो चुका, इसी वजह से उसके दरमियान इतनी तलखी, इतना इख्तलाफ और इतना गुस्सा भरा नफरत भरी अपनी माँ के लिए। जिसके बाद बासित कहता है कि हाँ, आयशा से कहते हैं कि हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ, क्योंकि ये नफरत जो मिली है मुझे अपनी माँ के ज़रिए से ही मिली है। मेरी माँ ने जो कुछ मेरे साथ बचपन में किया वो सब कुछ मैंने अपने अंदर भर लिया है, ये नफरत मुझे अपनी माँ से ही मिली है। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी इख्तलाफात दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करती हैं। आयशा उनको हौसला देती हुई कहती है कि देखना एक न एक दिन बासित मान जाएगा और वो अपनी सारे इख्तलाफात ख़त्म कर देगा, आपसे वो माफ़ी मांगेगा। लेकिन अब बासित की वालदा थक चुकी है, जिसके बाद बासित की वालदा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं और आयशा से यही बातें कर रही होती हैं कि अब बहुत जल्द मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी और फिर वहाँ पर जाकर मैंने रेस्ट ही करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है और बासित को समझाने की कोशिश करती है कि अगर टाइम गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। जो वक्त है इसी वक्त में हमें अपने अपनों की कदर करनी चाहिए, लेकिन बासित नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा को हार्ट अटैक हो जाएगा, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। जब बासित उनके कमरे में आएगा और आयशा भी आएंगे, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई हैं और बासित की तस्वीरों यानी बासित की ड्राइंग की हुई पेपर्स को हाथ में लिया, उसके टेडी बियर्स को खिलौने को, यानी वो बासित दिल जान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन बचपन में जो कुछ हो गया वो इतनी बड़ी गलती हो गई उनसे, लेकिन वो माफ़ी मांग के भी थक गए, लेकिन बासित उनको माफ़ नहीं करता और इसी आस में वो उनकी डेथ हो जाएगी। यानी बासित दरवाज़ा खोलेगा और अपनी वालदा को इस तरह से देखेगा, बासित की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी बासित सोच भी नहीं सकता, इंसान के चले जाने के बाद ही दूसरे इंसान को उसकी कदर होती है। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी वालदा की बिल्कुल भी कदर नहीं, उनको माफ़ नहीं किया और वो इस तरह से उनके साथ रूठ के चली गई हैं। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो गया है, लेकिन आयशा उसको संभालेगी, उसको हिम्मत और हौसला देगी। ये ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हब्स नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।
इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि बासित के दिल में जो कुछ भी नफरत है अपनी माँ के लिए, आयशा जान नहीं पा रही कि ऐसा क्या हो गया था कि बासित इतनी नफरत करता है अपनी वालदा से। क्योंकि आयशा बासित की वालदा को भी अच्छी तरीके से जानती है, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इंसान है। जिसके बाद आयशा बासित को बहुत समझाती है कि वक्त गुजर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आपकी वालदा है, आप इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतने बुरे बेटे हैं आप। ये बात सुन के आयशा की बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित का जो कुछ बचपन में हो चुका, इसी वजह से उसके दरमियान इतनी तलखी, इतना इख्तलाफ और इतना गुस्सा भरा नफरत भरी अपनी माँ के लिए। जिसके बाद बासित कहता है कि हाँ, आयशा से कहते हैं कि हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ, क्योंकि ये नफरत जो मिली है मुझे अपनी माँ के ज़रिए से ही मिली है। मेरी माँ ने जो कुछ मेरे साथ बचपन में किया वो सब कुछ मैंने अपने अंदर भर लिया है, ये नफरत मुझे अपनी माँ से ही मिली है। ये सारी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी इख्तलाफात दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही। जिसके बाद बासित की वालदा आयशा से बात करती हैं। आयशा उनको हौसला देती हुई कहती है कि देखना एक न एक दिन बासित मान जाएगा और वो अपनी सारे इख्तलाफात ख़त्म कर देगा, आपसे वो माफ़ी मांगेगा। लेकिन अब बासित की वालदा थक चुकी है। जिसके बाद बासित की वालदा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं और आयशा से यही बातें कर रही होती हैं कि अब बहुत जल्द मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी और फिर वहाँ पर जाकर मैंने रेस्ट ही करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है और बासित को समझाने की कोशिश करती है कि अगर टाइम गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, जो वक्त है इसी वक्त में हमें अपने अपनों की कदर करनी चाहिए। लेकिन बासित नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि बासित की वालदा को हार्ट अटैक हो जाएगा, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। जब बासित उनके कमरे में आएगा और आयशा भी आएंगे, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई हैं और बासित की तस्वीरों यानी बासित की ड्राइंग की हुई पेपर्स को हाथ में लिया, उसके टेडी बियर्स को खिलौने को, यानी वो बासित दिल जान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन बचपन में जो कुछ हो गया वो इतनी बड़ी गलती हो गई उनसे, लेकिन वो माफ़ी मांग के भी थक गए, लेकिन बासित उनको माफ़ नहीं करता और इसी आस में वो उनकी डेथ हो जाएगी। यानी बासित दरवाज़ा खोलेगा और अपनी वालदा को इस तरह से देखेगा, बासित की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी बासित सोच भी नहीं सकता, इंसान के चले जाने के बाद ही दूसरे इंसान को उसकी कदर होती है। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी वालदा की बिल्कुल भी कदर नहीं, उनको माफ़ नहीं किया और वो इस तरह से उनके साथ रूठ के चली गई हैं। बासित बहुत दुखी परेशान सा हो गया, लेकिन आयशा उसको संभालेगी, उसको हिम्मत और हौसला देगी। ये ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से हब्स नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।